हेलो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज की ज़रूरत तो आज के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूरत है। और यही कोई आसान सा जीके जो कि बहुत कॉमन है लेकिन हम बीच बीच में भूल जाते हैं, वैसे ही टॉपिक लेके आज के हमारे वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन। 2021 में पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। बहुत इजी सवाल। आप सोचेंगे कि ऐसे ही सवाल करेंगे क्या? जी नहीं, आगे बढ़िए। आसान सवाल से भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको मिलते जाएंगे। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2021? रामनाथ कोविंद। बहुत ही आसान, लेकिन बीच बीच में हम लोग भूल जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एज ऑफ 2021 इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मैं कुछ टाइम दे रही हूँ आपको। एम वेंकैया नायडू। ये सारे सवाल के जवाब आपके पास हाजिर है। नेक्स्ट आती हूँ मैं फिनांस मिनिस्टर। एज ऑफ 2021 इंडिया के फिनांस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत दूसरे तरफ चलेंगे, उसके पहले और एक क्वेश्चन। फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री मंत्र कौन संभाल रहे हैं एज ऑफ 2021? सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट सवाल अभी मंत्री से थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरे तरफ में। Which is the biggest 2-digit number? 2 डिजिट नंबर जो है ना, वो सबसे बड़ा कौन है? 99 सबसे बड़ा डिजिट है। 9 0 to 9 होता है। 9 सबसे बड़ा। 2 डिजिट मतलब 99। सबसे छोटा इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल है। अब 2 से 2 को ही डिवाइड कर सकता है और शुरुआत में 2 ही आते हैं, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है हमारे 2। नेक्स्ट, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एज ऑफ 2021? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के नेम क्या है? ऑब्वियसली सबको पता है, स्क्रीन पे दे रही हूँ मैं एक काम करती हूँ, मैं थोड़े वेट करके आपको नाम शो कर रही हूँ आंसर, ओनली बिकॉज ऑफ आप देख पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हिच इंडियन स्टार्टेड प्रबुद्ध भारत जर्नल? आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत इसको शुरुआत किए थे। हु इज द आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ obviously 2021? शक्तिकांत दास। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ये सारे जो मैं बता रही हूँ ना, मैं आज के डेट तक बता सकती हूँ, कल के डेट के बारे में नहीं। के वेणुगोपाल। ठीक है। सो ये सारे नेम्स आपके जानना ज़रूरी है। ये तो बहुत ही आसान है। हु इज़ द फादर, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन कहा जाता है उनको। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? सबसे लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा डैम कौन सा है? हेमकुंड डैम। हेमकुंड डैम को सबसे लंबा डैम किया जाता है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? इंडिया में बहुत सारे डैम तो है ही, उसमें से सबसे पुराना कौन सा है? और सबसे पुराना है कलनाई डैम। नेक्स्ट, व्हिच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इंडिया के नेशनल ट्री कौन से है? बनियन ट्री। ओह, मैं आंसर आगे बोल गई, सॉरी, गलती हो गया।
स्क्रीन पे देखने के बाद ही बोलना चाहिए, इसमें आपको भी सोचने के थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएंगे। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है, पीकॉक। पीकॉक है नेशनल बर्ड। ये सारे क्वेश्चंस देखिए बहुत ही इजी है, हम लोग जानते हैं तब भी भूल जाते हैं बीच बीच में। स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? गोवा। अब स्मॉलेस्ट की बात आ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ पूछेंगे, रुकिए। हाउ मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हैज इंडिया ओन? 2 World Cups as of 2021. Next, which is the national animal of India? इंडिया की नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर, बेसिकली द रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट, who wrote the national anthem of India? National anthem, I know everyone know it very well. This is written by Rabindranath Tagore. Next, what is the capital of Uttarakhand? मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ हर एक स्टेट एंड इट्स कैपिटल को लेके, वो आपको लिए हेल्पफुल होगा। बहुत से मेरे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है। ये है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे? ये तो सभी कह सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम मैं देना नहीं चाहती हूँ। 15 अगस्त, ये हम कोई भी इंडियन भूल नहीं सकते इस दिन को। अगर ये भूलते हैं तो वो इंडियन नहीं है। Who is known as father of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? ये नेम भी हम लोग कोई नहीं बोल सकते, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। What is गिर नेशनल पार्क इन गुजरात फेमस फॉर? ये जो नेशनल पार्क है ना गिर गुजरात में, वो किसके लिए फेमस है? ऑब्वियसली लायन के लिए। नेक्स्ट सवाल, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकते, लेकिन क्या होता है ना, ये सारे सवालों को मैं एक जगह में इसलिए रख रही हूँ कि आप झट से भूल जाते हो। मुंबई। नेक्स्ट, व्हाट इज हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल कौन से है? कुचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स या कुचिकल फॉल्स इसी नाम से जाना जाता है। नेशनल फ्रूट्स के नेम, इंडिया के नेशनल फ्रूट्स कोई नहीं भूल सकते हैं, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है, आप सबको भी है शायद, मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? एक्चुअली क्या होता है ना, बीच बीच में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसको दी हूँ। ये बहुत इजी है, लोटस आंसर है नेशनल फ्लावर के। इजी है लेकिन एक साथ में है ना, तो थोड़ा बहुत रिकैप कर ले तो मज़ा ही आएगा, आपको ख़राब नहीं लगेगा। नेक्स्ट, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेशनल रिवर कौन सा है? गंगा, गैंजेस, इसे नेशनल रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? ढोला सदिया ब्रिज कनेक्टिंग आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, व्हिच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? इन इंडिया में ये बात कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे कांचनजंगा दी हूँ क्योंकि कांचनजंगा आज के इंडिया के अंदर में है। K2 और गॉडविन ऑस्ट्रिन भी एक्चुअली है, लेकिन K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन पाकिस्तान के दखल में है, वो एक्चुअल इंडियन के मैप जो माना जाता है उसमें अंतर के आते हैं, लेकिन अभी अंदर नहीं है। नेक्स्ट,
The second highest peak in India, Mount Nanda Devi. Mount Nanda Devi. Next, what is folk dance of Arunachal Pradesh called? It's a very famous Kuchipudi. Kuchipudi dance is very famous, obviously you know this. Next one, which is the largest state in India by area? सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? छोटा बताई थी गोवा पीछे, लार्जेस्ट है राजस्थान. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम का कैपिटल क्या है? एनी गेस? आइजवल. आइजवल. मैं फिर से कह रही हूँ, हर एक स्टेट एंड इसका कैपिटल लेके मैं बताऊंगी. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ obviously India, and New Delhi also a state, so it's capital of Delhi also, but whenever the New Delhi name is coming, it is capital of India. Which is also called southernmost Himalayas. ऐसा तो हिमालय हमारे उत्तर में है ही इंडिया के, और साउदर्न मोस्ट नीचे की तरफ जाओ, साउदर्न मोस्ट में कौन सा है, उसे कहते हैं शिलालिक पर्वत. नेक्स्ट, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सहद्रिस? सहद्रिस की दूसरे नेम क्या है? यह है हमारे नेक्स्ट सवाल. वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स के नाम से ज़्यादा फेमस है ये सारे चीज़ें हम लोग जानते हैं, फिर भी बीच बीच में भूल जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं तो बता ही चुकी हूँ. नेक्स्ट वन, वेयर Palk Strait lie? इंडिया एंड श्रीलंका. इसमें एक पार्क स्ट्रेट है, ये आप जानते हैं. नेक्स्ट, लिथियम डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन व्हिच स्टेट इन इंडिया रिसेंटली? लिथियम कौन से स्टेट में लिथियम डिपॉजिट है वो पता चला है रिसेंटली इंडिया के अंदर? कर्नाटका. कर्नाटका में पता चला है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द नेम ऑफ द पास बिटवीन कैलाश एंड मानसरोवर? मानसरोवर एंड कैलाश के अंदर में बीच में कौन से पास है? वो है माना पास. नेक्स्ट, व्हिच पास लिंक्स द श्रीनगर टू लेह? लेह से श्रीनगर को कनेक्ट करके कौन से पास रखे हैं? ये भी बहुत ही आसान है और हम सबको पता है, जोजिला पास है ये इसका आंसर. नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ. व्हिच इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू पार्ट्स इज नोन एज? एक इमेजिनरी लाइन जो इंडिया को दो हिस्सों में बांट के रखे है, कौन सा है ये इमेजिनरी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसे हमसे इंडिया को पूरा दो हिस्सों में, अप्रॉक्सीमेट दो हिस्सों में बांट के रखे हैं. वेयर इज द लेक लोकटक सिचुएटेड? लेक लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में है. मणिपुर में ये बहुत ही फेमस लेक है, और सिर्फ यही नहीं, ये इंडिया के भी एक फेमस लेक है. नेक्स्ट, नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर? कहाँ से नर्मदा जो नदी है वो कहाँ से शुरू हुआ है? अमरकंटक से शुरू हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन तक पहुँचते हैं. विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट? मैं आपको साउदर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सारे बातें मैं बता चुकी हूँ. मेरे प्रीवियस कुछ भी वीडियोस है वहाँ से भी आपको पता चलेगा. महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट के लिए. ये सारे जियोग्राफिकल क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़े हैं, लेकिन बीच बीच में ना हम लोग खो जाते हैं, और कॉमनली जी के क्वेश्चन तो हम लोग अटेंड करना ही पड़ता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ पे जाके गलत होते हैं. व्हिच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय रेड स्लिफल लाइन? इंडिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट, which countries
आर सेपरेटेड बाय डूरंट लाइन। डूरंट लाइन से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को अलग किया गया है। नेक्स्ट, विच इज इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड, अंटार्कटिका। नेक्स्ट, which cities are called the TV cities of India? TV cities के नाम से कौन से सिटीज़ों को जाना जाता है? वो है हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे 51 क्वेश्चन। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, which state is called the sugar of bowl in India? That state is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is known as by this name. Next 53 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Lord Buddha was born in, Lord Buddha born in लंबिनी, नेपाल में। ठीक है, नेपाल के मठ और बुद्धा मठ कहते हैं उसे, बहुत फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिफॉर्मर वॉज एसोसिएटेड विथ प्रार्थना समाज? इसका सवाल के आंसर आत्माराम पंडुरंग, नेम इज देयर। अ फिगर of 3 sides is known as, सभी को पता है, ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इजी सवाल भी हम लोग भूल जाते हैं, तो उसको भी मैं ना इसके अंदर में इंक्लूड की हूँ। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं 2 डिजिट बता रही हूँ, 3 डिजिट हाईएस्ट नंबर बताई थी, 2 डिजिट का लोएस्ट नंबर है 10। नेक्स्ट, अगर ये 10 डिजिट का भी बताए ना तो 1 के पास 90 लगा दीजिए। अ फिगर विच हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर इज कॉल्ड, कोई भी साइड नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, सर्कल और ओवल, इसका कोई भी साइड और कॉर्नर नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, the answer is always anything multiplied by 0 is also equal to 0, because 0 के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं हो सकता है। डिवीजन हो तो इन्फिनिट आ जाएंगे। नेक्स्ट, अ फिगर विथ 4 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड 4 इक्वल साइड। ऐसे 4 साइड होते तो रेक्टेंगल हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे है स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कम बिफोर 1000? 999। सो बस इतना ही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और भी ले आएंगे हम ऐसे ही जीके। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो ऊपर तो बार बार दिखा रही हूँ मैं, लाइक कीजिए, कुछ भी बताना है तो कमेंट कीजिए, और हाँ, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो आपके जाने पहचाने सबके साथ शेयर कीजिए ये जीके वाला वीडियो। और ऐसे वीडियोस आपको पसंद है ना, तो अभी तक वेट क्यों कर रहे हैं? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस मिलते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मिस ना कर जाए कोई भी वीडियोस को। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।